मैं मदीना मुनव्वरा तय्यबा ताबा दियार हबीब गुंबद खजरा की रौनक की बहारों से आपकी खिदमत में आया हूँ। सैयदे कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम। सैयदे कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम, यानी गर्दूने नबूवत के सितारों को सलाम। अंबिया के बाद रुतबा है इन्हीं के नाम का। अंबिया के बाद रुतबा किन के बारे में? सहाबा पर ये नहीं आया कि हमारा अल्लाह कहाँ है। पानी खत्म हो गया। तो अगर चाहते मस्जिद गुमामा में आपने हाथ उठाए, वो मस्जिद नहीं थी, वो मैदान था वही मस्जिद नबवी के साथ जहां आप ईद की नमाज पढ़ाते थे। वो ईद की नमाज का मुसल्ला था। वहां पर जब सहाबा ने कहा बारिश नहीं हो रही, आपने भी हाथ ही उठाए थे क्या? आपके चेहरे पर छोटी सी बदली बारिश बरसना शुरू हो गई और पूरा हफ्ता बारिश बरसती रही। अगर चाहते तो ग़ज़वा तबूक में भी हाथ उठाते और बारिश बरसा कर अल्लाह बारिश दे देता, मगर अल्लाह अपने सहाबा के ईमान का टेस्ट ले रहा था। सहाबा के पास वुज़ू का पानी ख़त्म, अब तयम्मुम हो रहा है। सोल्तिया में उस्तादुल हदीस, हरम काबा में उस्ताद हैं, पूछें इनसे। मैं इन्हीं के कौल से बताता हूँ कि जो पानी सहाबा ने रसूलुल्लाह के उंगलियों से पिया, वो हौज़ कौसर से भी अफजल है। ज़मज़म से भी अफजल है। उन सहाबा की बात करते हो। कराम ने एक नमाज रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी, जरूर उनको अल्लाह ने शर्फ बख्शा, मगर सहाबा आपके मुकद्दर पर सलाम हो कि आपने तो रसूलुल्लाह के पीछे सहाबा ने पूरा कुरान भी सुना और नमाजें भी पढ़ी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजूर जब आए मस्जिद नबवी के करीब, यानी कि हरम नबवी एक हदूद है, उसमें गुबार उड़ रही थी, तो एक सहाबी ने अपना रुमाल ने जब फरमाया ये मदीने की गुबार है, इसमें शिफा है, इस पर उलमा, अइम्मा और बहुत बहुत बड़े बड़े रूहानी शख्सियात ने जब गौर किया तो फिर वो कुरान की आयत भी सामने आती है, और जो जहां मदफून होता है उसको दफन कर उठाया गया होता है। हकीकत हमारा एक और भी अकीदा है। तमाम मुसलमानों का उलमा, हज़रत मौलाना रबी साहब की मौजूदगी में उस्तादुल उलमा बैठे हैं। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब ने मुनाकात को इकट्ठा किया और उसमें ये कहा कि जो ने आपका खमीर उठाया मदीने से, और मदीने में किस जगह से? हुजरे आयशा से। अब जोर से कहो तो अगला मैं जुमला दूंगा। आपका खमीर हुजराए, डरते हो, कहो ना, हुजराए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह अर्श से और 70,000 फरिश्ता सुबह शाम ड्यूटियां तब्दील करते हुए किस पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं? इन खबीसों को क्या पता। मैं पुरजोर मुजम्मत के साथ हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हज़रत उमर फारूक का पुतला जलाने वालों को और जिन्होंने जूते मारे, वो फिल्म मौजूद है, उनको इबरतनाक सजा दी जाए। आप तायीद करते हैं? ये इस्लामाबाद है, G6 की जामे मस्जिद बिलाल है। हमारी आवाज ऐवान सदर और जितने भी जिम्मेदारान के खमीर के साथ उठाया गया। जहाँ अल्लाह और उसके फरिश्तों का सलाम है, वहाँ हजरत अबू बकर और उमर को भी जोर से कहो। आप जाएं मस्जिद नबवी में, वहां उन जालियों पर जहां 24 मरतबा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह,
यहाँ आप सलाम पढ़ें, रसूलुल्लाह का चेहरा आपके सामने है, और उससे सिर्फ एक कदम आगे इधर लाएं, कितना, एक बालिश, दो बालिश इधर लाएं तो दो बालिश यूं बनते हैं। हजूर के सर चेहरे से सीने तक, वो गोद और सीने के दरमियान में अबू बकर का सर है, कदमों में नहीं है, पैरेलल हैं। एडवोकेट साहब, आप कायदे ख़त्म नबूवत इस्लामाबाद के इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के अमीर हैं, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि अबू बकर उमर के बारे में बात नात खान कहते हैं, पहले तो कह दो रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कहते हैं जी हजूर के पहलू में, कदमों में हैं, कदमों में हजरत उस्मान हैं, कदमों में, जोर से कहो, हजरत उस्मान की कब्र मुबारक पर अल्लाह आप सबको ले जाए, कहो इंशाअल्लाह, अल्लाह ले जाएगा इंशाअल्लाह। वहाँ पर मेरा एक दोस्त था सर्वेयर, मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की साहब, वो वहाँ पर सर्वेयर था, उसके पास बाकायदा कैमरा था। मैंने कहा यार एक चीज़ मैं पढ़ता तो रहा हूँ मगर ज़रा तजर्बे में लेते हैं। उसका कैमरा वहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की तरफ जब ले जाया गया और उसने उसमें जब लेज़र के ज़रिए से शुआ ली तो हजूर के कदमों में जाकर उनका सर, हज़रत रसूलुल्लाह के कदमों में हज़रत उस्मान का सर, कहो अल्लाहु अकबर। मगर उमर, अबू बकर उमर को क्या खिताब और मकाम मिला, एक बालिश कदम जब आप आके सलाम पढ़ते हैं तो इतना 2 3 4 कदम नहीं चलते, आगे लिखा हुआ है होना अस्सलाम अला अबू बकर, फिर 2 बालिश आगे बढ़े तो वहां लिखा है होना अस्सलाम अला उमर बिन, जोर से कहो अला उमर बिन। मेरे दोस्तों, मैं अब ज्यादा तशरीह में जाए बगैर इतना अर्ज कर दूं कि अबू बकर और उमर का क्या मकाम है। अरे हमें तो बिशारत दी गई कि नेक अमल करो और ईमान के साथ रहो तो जन्नत मिलेगी। सहाबा को मैं सलाम पेश करता हूँ और फिर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और जिन जिन के महल्लात को रसूलुल्लाह मेराज में गए और जन्नत की सैर में उनके महल भी देख कर आए। कहा जो कुरान उतरता था वो जन्नत को, मैं उस जन्नत को अब देख कर आया हूँ। मेरे दोस्तों, सिर्फ खबर रसूल नहीं, मुशाहदे रसूल के साथ हजूर ने फरमाया ए अबू बकर उमर, मैं तेरे महल जन्नत में देख कर आया हूँ। तुम जितने भी गालियां दो, तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। अबू बकर का वो मकाम है कि हजरत जिब्रील जब गारे हिरा में आए तो रसूलुल्लाह के साथ बगलगीर होकर 3 बार मुआनका किया, 3 बार सीने से दाएं बाएं। मुझसे उलमाए अरब कहते हैं, मैं क्योंकि अरबों का खतीब रहा हूँ, तो मुझे एक शख्स ने कहा ये आपके पाकिस्तानी अफगानी और ये लोग जो है ये 3 बार सीने से मिलते हैं। मैंने कहा तुझे पता है कि गारे हिरा में जिब्रील कितने बार हजूर के सीने से लगे थे। तो मेरे दोस्तों सुनो, गारे हिरा में जिब्रील आए, इंसानी शक्ल में सलाम किया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। मगर अबू बकर की क्या शान है कि गारे हिरा में उन्होंने तो सीने से लगाया और अबू बकर के घर में जब हजूर तशरीफ लाए तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लम को अबू बकर ने अपने कंधे पर उठाकर गारे सौर तक पहुंचाया। मेरे दोस्तों, फिर अंदर दाखिल हो गए, एक एक गार को अपने यानी चादर के टुकड़े करके बंद किए। उसके बाद एक बड़ा सुराख था, उसमें पांव रख दिया और लंबी टांगे करके यूं नहीं कहा या रसूलल्लाह अब अंदर आए, फरमाया या रसूलल्लाह आपका बिस्तर तैयार हो चुका। अल फारूक में पढ़ो, दूसरी किताबों में। मेरे दोस्तों, जब हजरत अबू बकर ने रसूलुल्लाह को गारे सौर में अंदर बुला लिया तो 3 रात और 3 दिन जिसमें हजूर अबू बकर की गोद में हैं और हजरत अबू बकर की निगाह रसूलुल्लाह के, जोर से कहो, और मैं साबित भी करूंगा कि निगाह सिद्दीकी किस पर थी, चेहरे रसूल पर थी। और वही जगह जहां पर पाँव को रखकर सुराख को बंद किया हुआ था,
तो काले सांप ने डसा। जोर से कहो, काले। अरे जो काला सांप डसे और रसूलुल्लाह लुआब लगा दें। और वही अबू बकर फरमाते हैं कि 25 गज़वात में चौकीदार बनकर खड़ा रहता था, कभी टांग में दर्द नहीं आया। लुआब रसूल जहाँ लगी हो तो जहर का क्या असर। तो आज भी अगर कोई सांप डसे अबू बकर उमर को, तो इनकी डसनों से ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अबू बकर उमर का क्या जन्नत में महल तो रसूलुल्लाह देख कर आए थे। अब आखिरी जुमले के साथ सुनो, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू जब निकले थे, उससे कबल जब सांप ने डसा तो अपनी टांग को नहीं हिलाया, क्योंकि रसूलुल्लाह उस वक़्त नींद की हालत में हज़रत अबू बकर की, ज़ोर से कहो, टांग क्यों नहीं हिलाई कि कहीं यार की नींद में खलल ना आ जाए। और जब वो आंसू का असर यानी जहर का असर आंखों तक पहुंचा, तो अब यहाँ पर मैं एक जुमला देता हूँ जो एक अरब ने हज़रत अबू बकर की सीरत पर किताब लिखी कि अबू बकर के वो आंसू रसूलुल्लाह की गर्दन पर नहीं, रसूलुल्लाह के चेहरे पर गिरे। मालूम हुआ कि 3 रात 3 दिन कितनी टिकटिकी बांध कर अबू बकर रसूलुल्लाह को देखते रहे, चेहरे पर वहाँ गर्म आंसू गिरे। तो मेरे दोस्तों, अब यहाँ जो जुमला दूं, 3 रात और 3 दिन अबू बकर की गोद थी और रसूलुल्लाह का सर था। तुम कहाँ उन्हें जुदा कर सकते हो, जहाँ रसूलुल्लाह ने उनका बदला ये चुकाया कि अब क़यामत तक अल्लाह और फरिश्तों का सलाम होगा, अबू बकर मेरा सीना होगा और तेरा सर होगा, तू मेरी गोद में होगा। लौकान आबादी नबीयन लखाना उमर। खत्म नबूवत का मसला भी मैं एक हदीस के साथ, अगर नबूवत का दरवाजा खुला रहता तो मेरे बाद उमर क्या होता, बोलो। लेकिन वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। अब मैं रहलत की तरफ नहीं जाना चाहता, एक जुमला देता हूँ। जब यमामा, मैं अभी यमामा गया हूँ, मैं वहाँ से मदीने से फ्लाइट मैंने रियाज की थी, यमामा पहले गया क्योंकि मेरे ख़त्म नबूवत के 2 महीने के यहाँ प्रोग्राम थे। तो जब यमामा की कब्रिस्तान में मैं जाया करता हूँ और अब भी गया हूँ, तो वहाँ पर 1200 शहादाए ख़त्म नबूवत साहबे कराम पड़े हैं। कितने पड़े हैं? बेसत नबी गारे हिरा से गुम्बद खजरा की रौनक की बहारों तक 23 साल में 259 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस्लाम के लिए कुर्बान हुए, मगर ज़ाते नबूवत और ख़त्म नबूवत के लिए एक ही मार्का में मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में 1200 सहाबा शहीद हुए। अब तो कहो ताजदार ख़त्म नबूवत। उनका ये पैगाम है, उलमा मशाइख, मैं हाथ जोड़कर उन शुहदा की हाज़िरी के बाद आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ख़त्म नबूवत के मुबारक मिशन में हम सब आहद कर लें कि हम एक दूसरे को ऊंच नीच में नहीं लाएंगे, इखलास के साथ इस मुबारक मिशन में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर वादा करो, इख्तलाफात को हटाकर हम हजूर की ख़त्म नबूवत के लिए जान देंगे इंशाअल्लाह। सुनो, जब मुसलमान कज़्ज़ाब को रसूलुल्लाह ने ख़त भेजा, अब मैं ज़्यादा तशरीह में जाए बगैर, तो आपने ख़त लिखवाया, अब वो ख़त तैयार हो गया, तो एक रेड़ी चलाने वाला, खजूर बेचने वाला सहाबी, इसी पर ख़त्म करता हूँ, रेड़ी पर खजूर, बोलो, उसको पता चला कि अभी किसी की तस्कील होनी है, वो दौड़े दौड़े आए मस्जिद नबवी के बैर, अपना छपरा जो है वो अपना जो बेचने वाला जो उनके पास था, वो खजूरें वहाँ छोड़ी, कुछ खजूरें मुंह में लेकर आ रहा है और बोलता हुआ रसूलुल्लाह से यूं मुखातिब होता है, या रसूलुल्लाह किसी और की तस्कील न करना, ये ख़त मुझे दें, मैं मुसलमान कज़्ज़ाब तक पहुँचाऊँगा। हज़ूर ने जब वो बोल रहा था तो उसके मुंह से खजूरों की वजह से छींटें भी निकल रही थी, सहाबा पर आ रही थी। तो किसी ने कहा खजूर तो पहले खा लो, उसने कहा हो सकता है मैं खजूर खा लेता और तश्कील किसी और की हो जाती। इसलिए हज़ूर ने जब अपना ख़त दिया और वो
वो खत लेकर फिर हजूर ने नेज़ा भी दिया और घोड़ा भी दिया। इस पर कहो अल्लाह अकबर। तश्कील हो रही है। वो सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद कहाँ जा रहे हैं? यमामा। घोड़े पर सवार हुआ, 11 बच्चे उसके थे। खत लिया तो घर की तरफ भी नहीं गया कि बच्चों को तो देख कर सलाम तो कर लूं। सीधा रवाना हुआ। कितने सैकड़ों मील का सफर है। वहां पहुंचकर मुसलमा कज़्ज़ाब 24,000 लोगों मुर्तद्दीन के साथ रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा में उसने नबूवत का दावा किया था। अब मैं वाक़े को लंबा नहीं करता। उसने ही खत लिखा था हजूर को कि आप चलो इतना मुझे कर लें कि आप जब तक हैं आप नबी हैं, उसके बाद मैं अपने अरब इलाके का नबी रहूँगा और आप अपने अरब इलाके के। तो हजूर ने उस खत के जवाब में उसे लिखा मुसलमा कज़्ज़ाब। मुसलमा। अब आगे मैं सारी अगर बात करूं कि खत में और क्या बातें थी, क्या लक़ब दिया, जोर से कहो। मुझे उन उलमा से बड़ा इख्तलाफ है जो कभी कभी कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने फरमाया। क्या फरमाया? उल्लू के पट्टे को मिर्ज़ा साहब कहते हो? जो हजूर के बारे में ये कह कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी अफजल हूँ, वो साहब हो सकता है? बोलो। यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। रसूलुल्लाह के साहब और दोस्त अबू बकर थे। मेरे दोस्तों, मैं जुमला देना चाहता हूं। जब मुसलमा कज़्ज़ाब अपने उस महल में बैठा था और ये मदीने का मुसाफिर हजरत हबीब बिन ज़ैद जो 11 बच्चों का बाप था वहां पहुंचा, उसने सबसे पहले रसूलुल्लाह के नेज़े को जमीन में गाड़ कर ये बताया कि तू यहां बैठा है, ये रसूलुल्लाह का नेज़ा मैं गाड़ कर बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह का नेज़ा भी साथ लेकर आया हूं। अब जोर से कहो अल्लाहु अकबर। अब उस वक्त ये बड़े बड़े लोग जो होते थे ना, खत खुद नहीं पढ़ते थे। बादशाहों के पास खत आते थे ना, वो किसी से पढ़वाते थे। चाहे पढ़ना जानते भी थे तो वो बोलो पढ़वाते थे। मुसलमा उसी तरह अपने आप को बड़ा बादशाह समझता था अपने इलाके का। उसने कहा क्या मैं रसूलुल्लाह का खत लाया हूं। उसने अपने कारिंदों से कहा लो खत पढ़ के सुनाओ। अब जब खत पढ़ के सुनाया गया तो उसमें पहला जुमला ये था कि मैं अल्लाह के नबी तेरे इस खत के जवाब में तुझे लिख रहा हूं कि तू तो झूठा है। सब कह दो मुसलमा। वो जनाब उसने कहा ये तो खत मैं खुद ही पढ़ लेता। पूरे मजमे में पढ़ने वाले ने कहा मुसलमा। जोर से कहो मुसलमा, फिर कहो मुसलमा। मेरे दोस्तों, उसने उसके बाद शोरश ने लिखा, उनकी भी अपनी तहकीक थी शोरश कश्मीरी की, कि हजरत हबीब बिन ज़ैद से उसने पूछा मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा खत में जो लिखा है मेरे नबी ने जो कहा है उसके बाद और कोई गुंजाइश है? तू तो झूठा है। तू क्या है? उसने कमर बंद, क्योंकि उन्होंने बांधी हुई थी सफर में, अरब कमर बंद बांध कर जाती। उसने कमर बंद के साथ दरख्त के साथ लटका दिया। सर भी झूम रहा था, पांव और हाथ भी झूम रहे थे और जुबान पे एक ही नारा था, खत्मे नबूवत। जोर से कहो खत्मे नबूवत। हम जिंदाबाद कहते हैं। ये जान देने वाले से पूछें कि खत्मे नबूवत का नारा उन्होंने कैसे लगाया होगा। मेरे दोस्तों, अब वो झूम रहा है। शोरश कहते हैं अजीम सा एक मामला था कि कमर बंद से वो लटका हुआ, रस्सियों से बंधा हुआ। सर कभी वजन इधर होता था तो टांगे ऊपर होती थी, कभी बाजू होते थे, और एक ही ज़बान पर मुस्कुराहट के साथ यही बात थी कि मुसलमा जो ख़त लेकर आया हूँ तुझे मैं कह रहा हूँ, जान दे सकता हूँ, तुझे सच्चा नहीं कह सकता, तू झूठा है। मेरे दोस्तों, उसने उसका दायां बाजू काटा, उससे जब खून निकला तो उसने यही नारा लगाया, खत्मे नबूवत। ऐसा कहना क्योंकि तुम कहीं हबीब बिन ज़ैद की तरह शहीद न हो जाओ। खत्मे नबूवत जिंदाबाद। और जोर से कहो खत्मे नबूवत जिंदाबाद। उसने बाईं टांग काटी तो टांग के काटने से खून निकलता है या क्या निकलता है?
अब एक तरफ से खून निकल रहा है, इस तरफ से खून निकल रहा है, और हबीब बिन ज़ैद कह रहे हैं खत्म नबूवत। जब मुसलमान ने कहा अब मुझे देख कर बताओ कि अब भी तुम्हारी जान बच सकती है, उसने कहा मैंने 11 बेटों को नहीं देखा तो तुझे क्या देखूं। ये जुमला है उनका कि मैं 11 बेटों को, जिनमें एक दूध खार बच्चा भी था, उसको भी नहीं देखा, तो मुझे इस अकीदे पर कहते हैं कि अब भी सोच लो। फिर उसके बाद बाएं बाजू को काटा गया, फिर दाएं टांग काटी गई। तो शोरश कश्मीरी का जुमला सुनो, कहा न टांगे थी न बाजू थे, मगर जुबान पर नारा था, दिल में धड़कन थी, आंखें भी खुली थीं और एक ऐसा फूल था जो खत्म नबूवत का नारा लगा रहा था। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर वो शहीद हो गए, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर पहुंची, मदीना मुनव्वरा से लश्कर रवाना हुआ, उसमें बदरी सहाबा थे, ओहद के गाजी थे, खंदक खोदने वाले वो गाजियान सहाबा कराम थे, 25 गज़वात में शरीक होने वाले वो गाजी जो शहीद न हो सके। उन्होंने कहा ज़ात नबूवत के लिए हम जाकर हबीब बिन ज़ैद का बदला लेंगे। ये हबीब बिन ज़ैद का बदला था। उलमा बैठे हैं, खत्म नबूवत तो अपनी ज़ात तहफ़्फ़ुज़ में, तो आज हम अहद करें कि इंशाअल्लाह इसके लिए जाने देंगे। सुनो, अगर जान देनी पड़ी तो देंगे, मगर ये भी सुन लो कि जब यमन में असवद अंसी एक शख्स था, उसने भी नबूवत का दावा किया, और किसकी हयात में? रसूलुल्लाह की हयात में। जब उसने दावा नबूवत का किया, और हज़रत फिरोज तो बाद में गए, उससे पहले वाक़या ये हुआ, एक नौजवान को असवद अंसी ने बुलाया, उसने कहा तो ईमान लाया है, इस्लाम मानता है? कहते हाँ, मैंने रसूलुल्लाह को अभी देखा नहीं। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, लाइट आती जाती है, मेरी तरफ तवज्जो करें। असवद अंसी को उस शख्स ने क्या कहा कि मैं यमन का नौजवान हूँ, रसूलुल्लाह को देखा नहीं मगर ईमान लाया हूँ। सहाबी नहीं थे वो, ताबी थे। कहा मैं ईमान लाया हूँ। कहा अबू मुस्लिम खौलानी, उससे उसने कहा असवद अंसी ने, क्या तुझे पता है मैं नबी हूँ? उसने कहा दोबारा ये बात न कहना कि मेरे अकीदे में ये बात सुनना भी मेरे कान गवारा नहीं करते। इसी पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अगर कोई मुद्दई नबूवत अपनी नबूवत का दावा करे और कोई मुसलमान उससे ये कहे कोई दलील दो, तो दलील मांगने वाला भी इस्लाम से, जोर से कहो इस्लाम से। उस हजरत अबू मुस्लिम खुलानी सहाबी नहीं ताबी थे। सहाबा तो 1200 शहीद हुए। अब मैं जुमला देता हूँ, वक्त बहुत ले लिया, मगर उन्वान ख़त्म नबूवत है तो मेरा जुमला सुन लो कि रब की नुसरत और मदद कैसी थी। उसने जब कहा असद खबरदार, तेरी जुबान से दूसरी बार मैं ये जुमला न सुनूं कि मैं नबी हूँ। मैं अगर से उस नबी को देखा तो नहीं, मगर अकीदा यही है कि उसके बाद कोई नबी नहीं है। उसके बाद उसने उसके लिए आग जलवाई, पिंगोड़े में बिठवाया, हाथ और पांव जंजीरों से बांधे, और बुलंदियों पर पिंगोड़ा था, आग के शोले ऊंचे उड़ रहे थे। असवद अंसी ने जंजीर हटाकर जब पिंगोड़ा उसके अंदर गिरा तो लोगों ने जो उसके साथ थे तालियां बजाई कि देखो जी कितनी बड़ी सज़ा इसने दे दी। मगर जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के पास मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी आ गए। हजूर की अलालत के दिन हैं। 28 सफ़र को हजूर बीमार हुए, एक जनाजे पर गए थे, सर का दर्द उठा। 29 को आपने बुखार की शिद्दत बढ़ गई, फिर होते होते मिंबर खाली हो गया, फिर होते होते मेहराब खाली हो गया। यह है 12 रबीउल अव्वल, जिसमें हजूर का मेहराब मिंबर खाली होने में कुछ दिन हुए थे कि मेहराब यूं खाली हुआ कि हजूर ने फरमाया मुर्रु अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर को हुक्म कर दो कि वो मेरी जगह पर नमाज, जोर से कहो नमाज। अब मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, सुनो, ये दोनों खाली हो गए। मेरे दोस्तों, मैं कैसे बताऊं, मैं किस जुमले के साथ आपको बताऊं कि जब जिब्रील अमीन आए, हजूर अलालत में थे,
यही हज़रत उमर फारूक, इन्होंने रसूलुल्लाह के माथे पर हाथ रखा और रख कर कहा, या रसूलल्लाह, आपको तो बहुत बुखार है। आपने फरमाया, मुझे आम आदमियों से डबल बुखार है। वल्लज़ी बियदिही नफ्स मोहम्मद, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में, किसकी जान है? आपकी जान, मेरी जान किसके कब्ज़े कुदरत में? हजूर कह रहे हैं, मैं कसम खाता हूँ कि जिसके कब्ज़े कुदरत में किसकी जान? मोहम्मद की। नफ्स मोहम्मद कहकर कहा कि इस बीमारी से अल्लाह ने मेरी उम्मत को ये इनाम दे दिया कि जब भी किसी को बुखार आएगा तो उसके गुनाह ऐसे माफ़ होंगे और झड़ेंगे जैसे खिज़ा में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। कसम खाकर फरमाया। मेरे दोस्तों, उसी दौरान में जिब्रील आए। जिब्रील जब आए, हजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सहाबा अलालत में हजूर की एक एक बात को देख रहे थे। इसी दौरान में उन सब की नज़र हजूर पर थी। कहा, या रसूलल्लाह, क्या खबर? आपने फरमाया, मेरे पास अभी जिब्रील आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको मुबारक हो, आपकी उम्मत में ऐसा शख्स भी है। सहाबी नहीं थे, सहाबी के तो अपना मकाम है। आपकी उम्मत में ऐसा शख्स भी है जिसके लिए असवद अंसी ने आग जलवाई और वो आग में ऐसे ही हैं जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद की आग में थे। अब तो जिंदाबाद का नारा लगाओ, खत्म नबूवत। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब के बारे में मशहूर है, ये मीडिया शाप बनाते हैं, उलमा को मीडिया से आगाह करते हैं। ठीक है ना? उस वक़्त मीडिया शाप की ज़रूरत नहीं थी, ना मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना यानी जो और मीडिया जो है प्रिंटिंग मीडिया था। उस वक़्त रसूलुल्लाह का मीडिया जिब्रील अमीन थे। उस वक़्त रसूलुल्लाह का मीडिया, जब उन्होंने ये खबर दी कि आपकी उम्मत का वो शख्स जो कुछ नसीब है कि जिसके लिए वो आग गुलजार हो गई, जिस तरह से हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए हुई, अब हजूर इस दुनिया से पर्दा तब्दील कर गए। तो हज़रत उमर मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस दौरान में महसूस हुआ कि कोई मुसाफिर है जो हज़रत आयशा के हुजरे के पास सलाम पढ़ रहा है। ज़ोर से कहो। सहाबा सलाम पढ़ते थे और वो सलाम हजूर का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया। और एक जुमला भी दे दूँ, इसमें ये जुमला बड़ा मुफीद है। यूसुफ करदावी ने ये लिखा। किसने? यूसुफ करदावी ने ये लिखा कि जो आपके रहलत पर 10-10 की टोली उस गुंबद खजरा हज़रत आयशा के हुजरे में जाकर ज़ियारत करते हुए अल्लाह की हम्द व सना के साथ दरूद पढ़ती थी, वही सिलसिला क़यामत तक आने वालों के सलाम के साथ जारी और सारी है। वही सिलसिला सलाम का। बोलो। अब आइए जुमला देता हूँ और ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर ने नमाज में तखफीफ करके देखा कि ये मुसाफिर कौन है। जब उस मुसाफिर की तरफ गए तो वो अपनी गुफ्तगू में था। हज़रत उमर पीछे खड़े हो गए और उसी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यमन के आने वाले मुसाफिर की गुफ्तगू में जब इन लफ्ज़ों को सुना कि या रसूलल्लाह, मैं आप का वो उम्मती हूँ कि जिसको असवद अंसी ने आग में डाला था और आग मेरे लिए, जोर से बोलो, आग मेरे लिए गुलजार हुई। तो उमर फारूक ने ये जुमला सुनकर फौरन कहा, अल्लाहु अकबर। अब आपकी आवाज़ यहाँ से वहाँ तक सेक्रेटर तक नहीं जाएगी। हज़रत उमर की इस अल्लाहु अकबर पर हज़रत अबू बकर अपने हुजरे में थे, घर में थे, दौड़े दौड़े आए। उनका चादर मुबारक भी ज़मीन पर लटक रही थी। कहा, उमर क्या हुआ? क्योंकि उस वक़्त हालत जंग में थे, यानी खलीफतुर रसूल हालत जंग में थे। तो उसमें उमर ने यूं मुखातिब किया, खलीफतुर रसूल, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ने उस शख्स की ज़ियारत करा दी जिसकी खबर रसूलुल्लाह ने दी थी कि मेरी उम्मत का ऐसा शख्स भी है कि जिसके लिए आग गुलजार हो गई। इंशाअल्लाह आज करें कि अल्लाह की मदद और नुसरत भी रहेगी। ख़त्म नबूवत के मुबारक मिशन को आगे बढ़ाओगे इंशाअल्लाह। मैं हज़रत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनैतुल्लाह साहब जो हमें लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं,
मक्का मुकरमा में। मुझे आज उन्होंने कहा कि जब मस्जिद बिलाल में जाना तो उन्हें इतना भी पता था कि मस्जिद बिलाल लाल मस्जिद से पहले की मस्जिद है, सुभान अल्लाह। ये इस्लामाबाद की पुरानी मस्जिदों में है। कहा उन उलमा की मौजूदगी में मेरा सलाम भी देना, और खाना काबा हरम काबा में मैं दुआ कर रहा हूँ, मगर एक अहद ज़रूर लेना कि अगर नामों से रिसालत, ख़त्म नबूवत, ज़ात नबूवत और सहाबा कराम की इज़्ज़त व असमत और अहले बैत के एहतराम में और कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में जान भी देनी पड़ी तो जान दोगे? देख रहे हैं वो कैमरे में हाथ उठाकर, स्टेज वाले भी हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह फ़कत अल्लाह से डरते हैं, माँ सिवा से हम नहीं डरते। कज़ा से क्या डराते हो, कज़ा से हम नहीं डरते। फ़कत अल्लाह और ख़त्म रसूल का करम है हम पर कि झूठे अम्बिया और औलिया से हम नहीं डरते। अगर किसी जालिम को जालिम कह दिया तो मार डालेगा, यही है इंतहा उसकी, इस इंतहा से हम नहीं डरते। अमीर शरीयत ने शोरश की ज़बान से यूँ कहा, फ़िरौन को मैं खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, किसी झूठे अम्बिया को मैं अम्बिया कह दूँ ये मुश्किल है। मुझे जंजीरें पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, पर कादियानियों को मैं मुसलमान कह दूँ ये मुश्किल है। नारे तकबीर, ताज व तख्ते ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, उलमाए हक, अल्लाहु अकबर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमने हर दौर में तकदीर से रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, तोड़ कर सिलसिला रस्म सियासत का फसूं फ़क्त एक नाम मोहम्मद से वफा की है। यह आपके सामने जर्नैल इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत जनाब डॉक्टर अहमद अली सराज साहब दामद बरकातुहुल आलिया खिताब फरमा रहे थे, जिन्होंने हर उन्वान पर, ख़त्म नबूवत के उन्वान पर, अज़मत सहाबा के उन्वान पर, सीरत रसूल के उन्वान पर हमारे ईमानों को जला बख्शी। इस दौरान हमारी महफिल के जीनत बने जनाब अजमल बलोच साहब, मरकज़ी सदर अंजमन ताजरान पाकिस्तान, मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, मरकज़ी तर्जमान वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, मौलाना अब्दुल रऊफ़ मोहम्मदी साहब, जावेद मलक साहब, नायब सदर इस्लामाबाद प्रेस क्लब, मौलाना तनवीर अहमद अवान साहब, मौलाना ताहिर साहब, कारी आसफ साहब, मौलाना अब्दुल बासित गुफरान साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, मलक इबरार साहब, हाजी अनार गुल साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक हैदरी साहब, मौलाना अब्दुल वहीद कासमी साहब, जनरल सेक्रेटरी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, और इनसे पहले MSO के मरकज़ी नाज़िम आला सरदार मदर साहब, जिन्होंने तफसीली खिताब भी किया। मैं इन तमाम उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिनके नाम नहीं ले सका जो यहाँ मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी बिला ताख़ीर इशा की नमाज होगी, और इंशाअल्लाह इशा की नमाज के मुत्तसिल बाद कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त शुरू होगी, जिसमें बुलबुल चमनिस्तान रसूल जनाब फ़ारूक माविया साहब, जो पाकिस्तान के एक नामवर नात ख्वान हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। वो इंशाअल्लाह आपके सामने नातिया कलाम पेश करेंगे, और दीगर उलमाए कराम इंशाअल्लाह अपनी हाज़िरी लगाएंगे। और हमारे बड़े शयूख उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, सफ़र में हैं, इंशाअल्लाह वो भी पहुँचेंगे आपके सामने। ख़त्म नबूवत, दिफ़ा नामूस सहाबा, दिफ़ा इस्लाम पे तफसीली गुफ्तगू होगी। अभी तमाम दोस्त नमाज की तैयारी करें, बस अज़ान होगी और जमात